सेठ जी, ये हमारे शहर के अतिथि साहब मिस्टर गुप्ता। सेठ जगतपाल, वेलकम टू अवर टाउन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ? ये मेरे एक बहुत ही खास ऑफिसर हैं, बलराम सिंह। बड़ी खुशी हुई आपसे। लवली पार्टी सेठ जी। सरन साहब, गोवा कॉलेज के बड़ी प्रोफेसर। मेहरबानी की आप आए। आपकी बेटी शोभा जी। नमस्ते। सुलेमान सेठ, यहाँ के माने हुए रईस। बड़ी खुशी हुई साहब आपसे मिलकर। और ये हमारे अजीज हैं, साथी हैं, मिस्टर भोलू राम। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार। अरे सरन, गुप्ता, क्या बात है? तुम पुलिस वालों को भी पार्टियों में आने की फुर्सत मिल जाती है। कुछ मत कहना भैया, नींबू पानी पी रहा हूँ। मेरी बेटी शोभा। जीती रहो बेटी। सरन, बलराम सिंह, मेरे बहुत ही काबिल सब इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा, आजकल तो आपकी काफी चर्चा हो रही है अखबारों में। हाँ। मेरी बेटी शोभा। नमस्ते। नमस्ते। बस बस, नमस्ते तक ही रहिएगा इसके साथ। जरा भी मुस्कुरा कर बात की तो किसी चंदे की टिकट भेज देगी आपको। डैडी। क्या कहा मैंने? कहा नहीं तो कहिए ना। क्या कहूँ? डैडी, मेरे टिकट खरीदने के लिए कहिए ना। देखा देखा। सेठ जी, बाहर टैक्सी में 2 औरतें आई हैं। तारा, मैंने उस बच्चे को गिरवाया नहीं था जगतपाल। अरे देखते क्या है, उठ, इनके पैर छू, इनके गले लग जा। तुम्हारे रंग ढंग तो बदल गए ताराबाई, लेकिन तुम्हारी कोठे वाली हरकतें नहीं बदली। इतने बरसों तुम्हें वो गरीब लंगड़ा जगतपाल तो याद नहीं आया, लेकिन आज एकदम से ये लखपति सेठ जगतपाल कैसे याद आ गए? माँ, ठहर जा बेटी, कम से कम अपनी बेटी के सामने तो ऐसे बातें ना करो। कौन सी बेटी? किसकी बेटी? बाजार से खरीद कर लाया था तुझे, फिर से जाकर बाजार में बैठ गई होगी। न जाने किस किस की बेटियां पैदा की होंगी तूने। सेठ जगतपाल, मुझे मालूम है था कि तुम इतनी घटिया और जलील आदमी हो। तो मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर में तो क्या, तुम्हारे शहर में भी नहीं आने देती। मधु बेटी, बस माँ, मेरा चाव पूरा हो गया है। पाप किसे कहते हैं मैंने देख लिया। वापस चलो, अब मैं ऐसे सवाल तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। जगतपाल। माँ, अगर तुमने इस आदमी के साथ एक और बात ही की तो तुम मेरी माँ नहीं और मैं तुम्हारी बेटी नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटी, ये तुम्हारे पिता हैं। ये मेरे पिता नहीं है, ऐसा आदमी मेरा पिता नहीं हो सकता। ये मुझे बेटी मान भी ले तो भी मैं इसे बाप मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम फौरन गाड़ी में बैठो माँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर चली जाऊंगी। इधर गर्दी काहे को लगेला है? चलो अपना अपना काम करो, नहीं तो सब साले को काम से छुट्टी कर देगा। बोलो सेठ, गाड़ी का क्या काम है? कुछ नहीं पिंटो सेठ, जरा कांच पे कपड़ा मारो। अरे अरे राम, ओ गॉड, तुमको ऐसा हालत कैसे हो गया रे? अरे हमको माल एरिया हो गया है, ऊपर वाला खुश। तुम बताओ धंधा कैसा चलता है? अपना धंधा बिल्कुल मंदा है। क्या रखा है इसमें? क्यों, ओवर टाइम खा के भी कुछ नहीं होता? जरा तुम चला के देखो। सच? 10% सच। अरे अभी कोई भी आदमी हमको 20,000 रुपया देगा ना, हम फौरन यहाँ से कान पकड़ के फूट जाएगा। अरे देखता क्या, कान पकड़ और फूट। अरे राम, तुम साला मस्करी काय को करता है? अरे मस्करी किस बात का? ये ले 5 और 25 ग्राज अपना। सच? सच? थैंक यू बोल साला। साला थैंक यू। अब साला नहीं, साला बोल थैंक यू सेठ। बोल थैंक यू सेठ, थैंक यू। थैंक यू। जिंदाबाद राम, जिंदाबाद राम, जिंदाबाद राम, जिंदाबाद राम। यहाँ तो पारसी बुढ़ा रहता था ये। अरे वो बुढ़ा तो गया, ये माँ और बेटी नई आई हैं। अरे बाइबल में क्या लिखा है कि पड़ोसियों के साथ प्यार से रहो, और हम पड़ोसियों के साथ प्यार से रहेंगे। जाओ जाओ। मैं ऐसे आदमी के पैसों पर थूकना भी नहीं चाहती। देख बेटी, बहुत जल्द मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तू जवान है, कोई ना कोई तुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा। जरूर मिल जाएगा जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राम है, मैं आपका पड़ोसी हूँ। ये सामने मंडवी गैराज है ना, मैं इसका मैकेनिक नहीं, मालिक हूँ, मालिक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।
चलो बेटी। इतनी गर्मी पड़ रही है और आप लोग पैदल चल रही हैं, एक आध कार किराए पे मिल सकती थी आपको। शुक्रिया, जरूरत होगी तो आपसे कह देंगे। सुनिए, मैं तो कहता हूं किराए की बात भी छोड़िए, पड़ोसी होने के नाते एक आध दिन कार सैर पार्टी के लिए चाहिए तो ले जाइए। मेरी माँ ने आपसे कह दिया है, अगर जरूरत होगी तो कह देंगे। लड़के ठीक ही कहते थे, माँ से बात करना, लड़की जरा गर्म मिजाज। अच्छा, कौन से लड़के कहते थे? आप तो खाम गर्म हो रही है, मैं तो पड़ोसी होने के नाते आप लोगों की मदद करना चाहता था। अगर मदद ही करना चाहते हैं तो ये बता सकते हैं कि यहाँ कोई जॉब्स ब्यूरो है? है जी, बहुत है। ये पंजाब में तो नहीं है, लेकिन ये ब्यूरो क्या होता है? मतलब ये कि जहाँ नौकरियाँ मिलती हो। नौकरियाँ तो मेरी गराज में बहुत है। आप क्या क्या काम कर सकते हैं जी? मुझसे बात कीजिए, नौकरी मुझे चाहिए। आप कर लीजिए जी। आप वो हिसाब किताब कर लेती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? हिसाब किताब करने ही तो इस शहर में आई हूँ। तब तो और भी अच्छा हुआ। वो क्या है, वो साला अकाउंटेंट परसों नौकरी छोड़ के गया। 500 लेता था। 500 तो वो लेता था ना, आपके लिए तो मैंने साढ़े आपने मेरे मुंह की बात चली, मैंने आपके लिए 950 सोचा था। पूरा 1000 कर दीजिए ना। 1000 कर दिया जी, कर दिया 1000। आपकी बेटी खुश रहे, 1000 क्या और भी बढ़ा दूंगा। तुमको बीच में बोलने एक ही धौंस में हवा निकल गई। क्या हुआ, टायर निकल गया और गाड़ी में से छलांग मारी। हाँ, तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ? जी, एक्सीडेंट नहीं, चोरी हुई। चोरी हुई? जी। अभी तो आपने लिखाया था कि एक्सीडेंट हुआ। जी, वो मैंने लिखाया था। आपने लिखाया था? तो आप कहाँ से बीच में टपक पड़े? जी, मैं टपक नहीं पड़ा, मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ। आप खड़े हैं? तो क्या मैं बैठा हुआ हूँ? जी, आप बैठे नहीं हैं, मगर बैठ जाइए। थैंक यू। मेरे घर में चोरी हुई है, मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। देखिए, मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ, आप नंबर से आइए, जाइए वहाँ जाकर बैठिए। जी। हाँ, तो कहाँ चोरी हुई? चोरी नहीं जी, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ? अरे अभी तो आपने लिखा है कि चोरी हुई। जरा फिर से पढ़ के देखिए। अरे हाँ, एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ? नेहरू ब्रिज। क्यों, थाने में ही? सॉरी। अरे प्रोफेसर साहब, इंस्पेक्टर तुम 300 के नोट यहाँ रखे थे, ले गया। 300 रुपए। अब सोचो, ले देकर एक बेचारे प्रोफेसर की क्या तनख्वाह होती है। डैडी। छोड़ो, वैसे सोचा जाए तो एक बेचारे इंस्पेक्टर की भी क्या तनख्वाह होती है। डैडी। नहीं बेटी, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आखिर चोरियां होती क्यों हैं। किसी और वक्त समझा लीजिएगा ना। वेट, वक्त से याद आया, नोट उड़ ना जाए इसलिए मैंने उन पर अपनी घड़ी रख दी थी। वो भी चली गई। अब देखो घड़ी के बगैर प्रोफेसर की क्या हालत होती है। आज मेरा पहला लेक्चर था 9 बजे, मैं 8 ही बजे पहुंच गया। दरबान घूर घूर कर देख रहा था। मेरा दूसरा लेक्चर था 10 बजे, मैं 11 बजे पहुंचा। लड़के सब बाहर आ रहे थे। डैडी प्लीज। देखो भैया, बाकी बात मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बीच में डैडी बोलने लगती। एक ट्रांजिस्टर चोरी हुआ, एक पेन चोरी हुआ, और इसका जो चोरी हुआ इसी से पूछ लो। आइए, मेरी सोने की चूड़ियां चोरी हो गई, उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। ये आपका बेडरूम है? जी हाँ। और ये आपका बेड? जी हाँ। क्यों? मतलब ये कि आप इस पर सोती हैं। तो बेड पे और क्या किया जाता है? नहीं, कहने का मतलब यह है कि आप अपना सर उत्तर की तरफ रखकर सोती हैं या दक्षिण की तरफ? जरा आंख खोलकर देखिए, सिरहाना उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ? नहीं, सिरहाना तो उधर रखा है, लेकिन वो उत्तर है या दक्षिण है मैं कैसे जानूं? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसका चोरी से क्या लेना देना? नहीं, चोरी से इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो मैं अपनी पर्सनल जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। पर्सनल जानकारी के लिए? कुछ और पूछना है तो मैं डैडी को बुलाऊं? नहीं, डैडी को क्यों परेशान करती हैं आप? हाँ, तो वो चूड़ियां कहाँ से गायब हो गई? रात में बहुत थकी हुई थी, तो मैंने अपनी चूड़ियां उतार कर सिरहाने के नीचे ऐसे फेंक दी। एक चूड़ी गिलाफ के अंदर चली गई थी, वो बच गई। बाकी 5 जो यहाँ पड़ी हुई थी वो गायब हो गई।
जरा देखूं। क्या देख रहे हैं आप? चूड़ी। अभी तक क्या इस गिलाफ में पड़ी रहेगी? तो? हो। मैं इसे जरा करीब से देख सकता हूँ? हाथ से नहीं, आंख से। सोने की है? आपको क्या लगता है? नहीं, लगता तो सोने की है, खालिस। अगर आप इसे मुझे उतार के दे दें तो बाकी चूड़ियां ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। अरे अरे, आराम से, बेचारी कलाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? लाइए। खालिस, खालिस। लाओ भाई, ये लीजिए। हमारी भी हाँ। तनख्वाह दे दो। एक, दो, तीन। अरे, 300। चोर पकड़ा गया? जी हाँ, करीब करीब। करीब करीब क्या मतलब? मतलब ये कि वो दो थे। हाँ। एक जिसके पास पैसे थे और दूसरे जिसके पास चीजें थी, चूड़ियां वगैरह। एक तो पकड़ा गया, दूसरा भी पकड़ा जाएगा। आप मारपीट भी करते हैं? जी नहीं, मैं तो बड़े प्यार से पुचकार के बात करता हूँ। बोल बेटा, बोल। शाबाश, बोल दे, बोल दे। बोल 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 बोल। पर सेठ, हीरे तो हमारे पास आ ही गए हैं। अल्मेडा वापसी में पकड़ा गया। वापसी पे पकड़ा गया। तुम जानते हो अलमेड़ा ने सब कुछ बक दिया है। पुलिस को सब पता चल गया है। पुलिस को जगह जगह इन हीरो की तलाश है। पुलिस को कैसे नहीं पता चलेगा सुलेमान सेठ? पुलिस नए नए तरीकों से लैस हो चुकी है। तुम ठीक कहते हो जालिम। हमारे काम करने के सब तरीकों का अंदाज पुलिस को हो चुका है। फिलहाल सबसे बड़ा मसला यह है कि इन हीरो को बंबई कैसे पहुंचाया जाए। भोलू किस मर्ज की दवा है? लाइए मुझे दीजिए, मैं देखता हूं पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेती है। ठीक है जालिम,